रविवार को राहुल मिश्रा और काजू मिश्रा अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय ने पिछले दिनों शंकर झा बाबा द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काजू मिश्रा के द्वारा दिए गए वक्तव्यों का जवाब देते हुए काजू मिश्रा पर कई संगीन मुखर आरोप लगाए थे। उसी पर क्रमवार जवाब देते हुए श्री झा द्वारा मनगढ़ंत और अवांछनीय शब्दों पर तल्ख लहजे में न सिर्फ प्रतिकार किया गया बल्कि कानूनी नोटिस की बात भी की गई। साथ ही किराए लेने के संबंध में उन्होंने कहा कि क्या उनके सेल डीड में दुकानों या अन्य की चर्चा है। साथ ही उन्होंने कई कागजात भी दिखाए और उन्होंने श्री झा से उनके द्वारा लगाए आरोप के समर्थन में जो कागज उनके पास हो उसे सार्वजनिक करने की चुनौती दी। हालांकि इन तमाम मामलों को लेकर रोहित मिश्रा का बयान अभी सामने नहीं आया है। देखिए, ऐसा है इसमें कि ये जो आरोप इन्होंने लगाया कि हम हड़पना चाहते हैं, पहली बात है ये शंकर झा हैं कौन? क्योंकि ये जो विवाद चल रहा है, मैंने पिछली बार भी कहा 335/2008 रोहित मिश्रा बनाम राहुल मिश्रा, इसमें शंकर झा तो पार्टी है नहीं, तो फिर शंकर झा कैसे इसमें कुछ बोल रहे हैं? दूसरी बात, जब मामला न्यायालय में है तो हड़पने और नहीं हड़पने की बात कहां से हो सकती है? तीसरी बात, इस बिंदु पर यह उठती है कि यह हड़पने की सूचना उनको पूर्णिया में मिल गई, लेकिन पूरे अररिया जिला में किसी को नहीं मिल पाया, वो लोग नहीं समझ पाए। इसका मतलब ये महाज्ञानी व्यक्ति हैं कि इन्होंने जो है सो ये समझ गए कि उनकी संपत्ति को हड़पा जा रहा है। जबकि मेरे पास ऐसी सूचना है कि जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं, सारे लोगों से संपर्क किया गया था इस जमीन को खरीदने के लिए, इंक्लूडिंग मेरे छोटे भाई अजय झा की जमीन, अजय झा को भी। और उन्होंने आकर के हमसे बात की, मैंने उनको वस्तुस्थिति समझा दिया। उन्होंने कहा भाई जी हम लोग नहीं लेंगे, कोई नहीं लिया, ये चले आए। क्यों चले आए? ये कोई रॉबिनहुड तो नहीं है कि किसी की हड़पी हुई संपत्ति कोई बाहर निकालते हैं, ऐसा इनका कोई हमको इसका ज्ञान नहीं मिला है, जानकारी नहीं मिली है। दरअसल ये 100 का माल 5 रुपए में जो मिल रहा है, ये 50-60 करोड़ की संपत्ति है। ये 10 करोड़ में जो है सो 12-13 करोड़ में, रिकॉर्ड के हिसाब से 13 करोड़ है, 13 करोड़ में ये खरीद लिए हैं, इसलिए ये बेचैन हो रहे हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको इन्होंने जज भी कहा, ये हमको चेतावनी भी देते हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? जब मामला न्यायालय में है तो जज साहब फैसला सुनाएंगे ना, जब तक न्यायाधीश नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। उनका कहना है कि जो भी फैसला का उम्मीद आप कोर्ट से करते हैं वो आप बोल दीजिए, वो मानने के लिए तैयार है। हम कोई यही एक जमीन का मामला तो नहीं है, उसमें VN मिश्रा की इंटायर प्रॉपर्टी है, उसमें मेरी माताजी की इंटायर प्रॉपर्टी का भी जिक्र किया हुआ है। उन्होंने मेरी माताजी के इंटायर प्रॉपर्टी को छोड़ दिया था, मैंने उसको काउंटर क्लेम में ला करके डाला है। दूसरी बात, मेरे ऊपर हत्या का आरोप है अपने पिता की ही, जो कि बहुत ही गंदा है और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं और मैं सबको बताता हूं, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं है इसमें। हत्या जिसने किया है, जो नौकर मेरे पिताजी को की देखभाल करता था, वो नौकर रोहित मिश्रा ने रखा था और उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। और रोहित मिश्रा के कहने पर ही वो सारा काम करता था। प्रदीप कुमार मिश्रा के बारे में कहा जा रहा है कि मैंने जो है उसको डरा धमका करके जो उससे बयान बदलवा दिया, कोर्ट में बयान दिलवा दिया। उसने पुलिस के 161 में बयान दिया है कि पैराग्राफ नंबर कुछ होगा, उसमें उनका जो बयान है प्रदीप कुमार मिश्रा का, उसमें उसने कहा है कि नौकर रोहित मिश्रा ने रखा था, जिससे कि कोर्ट में जो उन्होंने बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि नहीं, हमको नहीं मालूम है कि नौकर किसका था। जबकि मेरे पास डॉक्यूमेंट है जिसमें कि डायरी में, नौकर के पर्सनल डायरी में प्रदीप कुमार मिश्रा का मोबाइल नंबर, उसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन लैंडलाइन नंबर दोनों लिखा हुआ है। और वो कोर्ट में जाके कह के आए हैं, वो घबराए नहीं, उनको फिर कोर्ट में बुलाया जाएगा। ये मामला इतना आसान नहीं है, ये जायदाद का मामला है नहीं। दूसरी बात, शंकर झा जी ने मुझे हत्यारा बोला है। किस आधार पर? शायद उनको जानकारी नहीं है कानून की कि मैं हत्यारोपी हूं, हत्यारा नहीं हूं। अभी तक डिक्लेयर्ड हूं, कोर्ट से वर्डिक्ट नहीं आया है। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि ये लीज पर की जमीन का जो है सो भाड़ा वसूल लेते हैं। भाड़ा वसूलते हैं, मैंने लीज दिया है और वो लीज को ट्रांसफर करने का राइट मेरा है, वो मेरे प्रति जवाबदेह है कानूनन। मैं जो भी बोल रहा हूं कानूनन बातें कह रहा हूं।
और शंकर झा को कोई अधिकार नहीं है कि उससे वो भाड़ा वसूलने की कोशिश करे। ये भाड़ा मेरे ही पास आएगा। उनको अधिकार, अगर उनको इतनी ही तकलीफ है तो वो एविक्शन सूट में जाएं और एविक्ट करा करके आवे वहां से, उसका भी जवाब उनको दिया जाएगा। चौथी बात, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने रोहित मिश्रा पर 4 बार हत्या का अटेम्प्ट लिया है, जिसका डॉक्यूमेंट है। मैं उनको लीगल नोटिस भेज रहा हूं और उसके बाद उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करूंगा। और ऐसे सारे लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उन पर उचित, मैं कानून से बंधा हुआ व्यक्ति हूं क्योंकि मैं अधिवक्ता भी हूं और अपने जीवन में एक गलत काम नहीं किया है। यह तो मुझे फंसाया गया है। ऐसे सारे जो भी आरोपी होते हैं वो यही कहते हैं कि मुझे फंसाया गया है, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट से सिद्ध कर सकता हूं कि मुझे फंसाया गया और मैं निश्चिंत हूं। मेरे दोनों ये अपने पिता के 2 पुत्र हैं, प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा बिल्कुल है। उन्होंने अपने हिस्से की जमीन मैंने लिख के दिया है कोर्ट में कि उनका आधा हिस्सा है। फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? तो बाउंड्री कहां है? ये बाउंड्री तो न्यायालय तय करेगा। और ऐसे भी जो ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि जमीन में बाउंड्री नहीं है क्योंकि उनकी जमीन में चौहद्दी नहीं है। और मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि 177 एकड़ का हमारा खिसरा है, उसमें अगर बाउंड्री फिक्स नहीं होगी तो हम लोग दूसरे के जमीन में जा सकते हैं, दूसरे फरीक के जमीन में जा सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे फरीक हैं। मैं उसमें, मेरे पिताजी उसमें बहुत ही छोटे से फरीक हैं। हमारे सबसे बड़े फरीक श्री विजय कुमार मिश्रा है, जो कि यहाँ के ये हैं, चेयरमैन हैं नगर परिषद के। वो सबसे बड़े हमारे हिस्सेदार हैं यहाँ पर। तो आप उनकी जमीन में चले जाएंगे? आप अपनी जमीन तो पहले फिक्स करके आए, एक दूसरा इंतजार करें। ऐसे भी ये मैटर लिस पेंडेंस कहा जाता है और लिस पेंडेंस मैटर का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक कि फैसला नहीं हो जाएगा पोजीशन नहीं दिया जाएगा। बैठ करके इस मसले का हल हम कैसे सुना सकते हैं जो मामला न्यायालय में? फिर जज साहब क्या कर रहे हैं? और सिर्फ यही तो एक प्रॉपर्टी नहीं है ना, हमारी अन्य प्रॉपर्टीज भी हैं। चल अचल संपत्ति जो है वो और भी है, उनको भी सेटल करना है। जब वो न्यायालय गया ही है तो सारी बातों को क्रिस्टल क्लियर कर लिया जाए। क्यों इसमें जो है सो फिर विवाद खड़ा होने की कोई संभावना हो? आप एक लिस पेंडेंस मैटर पर क्यों इंटरफियर किए? दूसरी बात, आपके कागजात सही नहीं है। इट इज ए नॉन एग्जिस्टेंट रजिस्ट्री। मैं सीधे से कहता हूं, कानूनन रूप में इट इज ए नॉन एग्जिस्टेंट लैंड विच हैज बीन रजिस्टर्ड इन फेवर ऑफ हिम। और मैंने इनको अपराधी नहीं कहा, मैंने इनको अपराधी प्रवृत्ति का कहा। इसलिए कहा अपराधी प्रवृत्ति का कि अगर कोई हमको खबर भिजवाए कि हमको गोली मरवा देगा, अगर वो मेरी पत्नी के पास, ठीक रजिस्ट्री के बाद मेरी पत्नी के पास क्रिमिनल भेज दे, मेरे चेंबर में क्रिमिनल भेज दे पटना हाई कोर्ट के, और जमीन पर जो है सो राइफल लेकर के चला जाए। उन्होंने ये भी कहा है ना कि रजिस्ट्री जब हो रही थी तो आप खुद वहां पर स्वयं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इतने गुप्त, मैंने तो इनको थाने में कहा कि आपने तो इतने गुप्त रूप से इसकी रजिस्ट्री कराई कि 4 तारीख को रजिस्ट्री की और मैं अररिया में रहने के बावजूद हम लोगों को इसकी जानकारी 7 तारीख को हुई है। और माफी के लिए नोटिस भी आपके पास? बिल्कुल नहीं, कोई नोटिस नहीं आया है। अगर कोई नोटिस आया तो सर्विस रिपोर्ट दिखाएं। मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं। व्हाट्सएप के माध्यम से? किसी माध्यम से नहीं, सर्विस रिपोर्ट दिखा देना। अब तक पहुंचा ही नहीं नोटिस? कोई नोटिस नहीं, किसी की भी जानकारी नहीं। और अनुमंडल पदाधिकारी हो या सर्किल ऑफिसर हो, किसी को यह अधिकार नहीं है कि वो एक पक्षीय नापी उठाए, ना ही किसी को यह अधिकार है कि वो किसी का हिस्सा करवा दे। ये प्रशासनिक पदाधिकारी के पास यह अधिकार प्राप्त नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ न्यायालय में इसका अधिकार सीमित है।